देखिए, ये हैज हैव हैड देखने में कितने आसान लगते हैं, लेकिन कई बार ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो आइए बड़े आराम से इनके सारे यूजेस, क्योंकि हैज हैव हैड आपको देखने में जितने आसान लगते हैं उतने हैं नहीं, इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और केवल ये एक फंक्शन नहीं, केवल हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करते हैं, ये कहीं पे मेन वर्ब भी हो जाते हैं। और परेशानी तो तब कई गुना बढ़ जाती है जब हैज हैव हैड के बाद दोबारा हैड का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आइए, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और रेगुलर इस प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले जानते हैं हैज हैव हैड, इनके दो फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस हैं। ये जहां एक तरफ मेन वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं और साथ साथ ऑक्सिलरी भी है। जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो या तो ये संपत्ति का अधिकार, मालिकाना हक दिखाते हैं, या संबंध बता सकते हैं। तो ये दो काम किया इन्होंने, या तो मालिकाना हक अधिकार बताते हैं, अधिकार हो गए, या दूसरा इनका जो हो गया वो संबंध भी ये बताते हैं, संबंध बताने के लिए। जब ये ऑक्सिलरी का काम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, और वहां हेल्पिंग वर्ब जब ये होते हैं तो इनके बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक। तो वहां पे हो जाते हैं। कंफ्यूजन तो तब होता है जब ये दोनों का काम करने लगते हैं, कभी ऑक्सिलरी और कभी मेन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये मेन वर्ब के रूप में जब फंक्शन करते हैं तो इसका मीनिंग और इसका यूज क्या होता है। हमने जैसा कि डिस्कस किया कि जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो ये पोजीशन का बताते हैं, अधिकार बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे आई हैव अ कार, ये आपका पोजीशन बताएगा। शी हैज टू ब्रदर्स, ये आपका रिलेशन बता रहा है। एंड वी हैव इनफ टाइम, ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। तो रिलेशन, पोजीशन, एक्सपीरियंस, ओरिजिन भी बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब के रूप में देखते हैं यूजेज। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, आई, वी, यू, दे, मतलब ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हैव आ गया, और हैव यहाँ पे किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। और ही, शी, इट है तो ये हैज आ गया, और अकेले हैज रहे। ध्यान देखना है कि अगर सेंटेंस में हैज, हैव या हैड अकेले है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो गए। और जब ये थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे तो उसको हेल्प करने के लिए आएंगे, और हेल्प करने के लिए आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ही हैव ए कार गलत हो गया, सही होगा ही हैज अ कार होगा। हैज हैव हैड ऑक्सिलरी वर्ब्स का जब ये काम करते हैं सहायक क्रिया का, तो इनका हम यूज करते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में आएगा तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म होगा, प्रेजेंट में हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और पास्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म। और रही बात जब फ्यूचर में आएंगे तो विल या शैल के बाद हैव होगा, केवल हैड ही होगा फ्यूचर में। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई फ्यूचर में केवल हैव ही क्यों होता है, हैज क्यों नहीं होता है। आई विल हैव, यू विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, सबके साथ हैव ही क्यों आता है। तो यहाँ पे जो यह ऑक्सिलरी का काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, तो हैज हैव के बाद हो जाता है थर्ड फॉर्म। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया है। शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, शी है तो हैज आ गया। दे हैव आ गया, आई के साथ हैव आ जाता है। यानी कि हैव वेंट अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म वेंट नहीं, गॉन होता है। और जानते हैं इसके बारे में, जब ये ऑक्सिलरी का काम करता है हैड, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इसमें हैड होता है, क्योंकि कई बार हैड हैव के भी बाद आया हुआ रहता है, हैज के भी बाद हैड रहता है, और हैड के बाद भी हैड रहता है। हैड वर्क्स एज, यह मेन वर्ब का काम करे तो वही आपका पोजीशन दिखाएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ हैज या हैव का पास्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे मीनिंग तो पास्ट पोजीशन या एक्सपीरियंस को बताता है। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, कभी थी पास्ट में। शी हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सेकेंड फंक्शन इसका जब ऑक्सिलरी का होगा तो इसमें भी थर्ड फॉर्म एक आएगा, यानी कि थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आएगी, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारा फोन आने से पहले ही मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मैं पहुंचा उसके पहले ही उसने काम, या उसके पहले ही वह चली गई थी, तो पास्ट में हो जाता है। अब बात रहती है, आ जाती है कि भाई हैज हैव हैड के बाद अगर एक बार फिर से हैड आ जाए तो क्या करेंगे।
तो घबराने की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे हैज, हैव और हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म होता है, तो इसके बाद अगर हैज, हैव, हैड के बाद भी अगर हैड आया हुआ है तो वो थर्ड फॉर्म का काम करता है। कैसे? लिखा हुआ है, यस दिस इज करेक्ट, ये सही है, गलत नहीं है। आई हैव हैड एनफ, तो आई हैव हैड एनफ, तो हैव तो हो ही गया और ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म हो गया, जो बता रहा है कि आई हैव अर्नड एनफ, मैंने बहुत कमा लिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे हैड का मीनिंग निकल जाए, अर्नड निकल जाए, या टेकन निकल जाए, या ईटन निकल जाए। कुछ ना कुछ मेन वर्ब का काम करता है कि हाँ मैंने बहुत खा लिया था, मैंने बहुत कमा लिया था। So he has had a busy day, हो सकता है कि यहाँ had का मतलब हो स्पेंट होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। तो यहाँ पे अगर थर्ड had है, यानी कि हैज, हैव, हैड के बाद हैड है, तो वह मेन वर्ब का काम करता है। We have had many problems, तो हो सकता है कि यहाँ had का मीनिंग क्या है, यहाँ had का मीनिंग फेस्ड है। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए, इतने ऐसे ही इलेक्ट्रीफाइंग, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हमसे आप जुड़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। जहां तक हो सके, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।